घना चीड़ का जंगल, पशु पक्षियों का निवास, विभिन्न प्रजातियों के पक्षी, उनकी चहचहाहट, उनका आपसी वार्तालाप यहाँ पर सुना जा सकता है। सायंकाल का वक्त है और ये सभी पक्षी पेड़ों पर अपने बसेरे में इकट्ठा हो रहे हैं। अपने घर में, अपने घर की तरफ सभी पक्षी आ रहे हैं और इकट्ठे होकर सारा परिवार एक स्थान पर रात्रि बिताएगा। अभी इनका ये वार्तालाप, ये आवाज़ें शायद सभी को, जो पूरे दिन भर में इधर उधर विचरण कर रहे थे, अपने भोजन व्यवस्था और अन्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पूरे दिन भर इधर उधर रहे, अब आज इकट्ठा होने के लिए, इस समय इकट्ठा होने के लिए एक दूसरे को बुला रहे हैं। सभी इकट्ठा हो रहे हैं। ये उत्तर भारत की भूमि की मुख्य विशेषता। हर प्राणी यहाँ पर रहता है, रहना चाहता है शुद्ध शांत एकांत वातावरण में। चारों तरफ पहाड़ और पहाड़ों में स्वच्छ वातावरण, एकांत शांत शुद्ध पर्यावरण। अब शायद ये पक्षी मेरी आवाज़ को सुनकर समझ गए हैं कि कोई यहाँ पर है, इसलिए हमें चुप हो जाना चाहिए। और अब वो पक्षी कहीं इन्हीं पेड़ों में बैठे हुए हैं और वो मेरी क्रियाकलाप को देखेंगे कि ये प्राणी वो प्राणी है, तो वो मुझे भी समझ रहे हैं कि ये एक प्राणी जो हमारे बीच इस समय उपस्थित है, तो ये क्या करता है, ये कहाँ जाता है, इससे कहीं मुझे हानि तो नहीं है, हमारे परिवार को कोई हानि तो नहीं पहुँचेगी, ये हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाएगा। इसलिए अभी वो चुप हो गए हैं, शांत हो गए हैं। ये देखिए बिल्कुल चुप बैठ गए। लेकिन दूर कहीं और चिड़िया भी आवाज़ दे रही है। इसी जंगल में शेर, चीता, बाघ सभी यहाँ पर विचरण करते हैं। और अभी उजाला है, सूर्य की रोशनी है, इसलिए वो ज़्यादा खुले में नहीं आते हैं। और जो ही सायंकाल अंधेरा होना शुरू हो जाएगा तो वो भी अपने माद से निकल कर इन रास्तों पर चलना शुरू करेंगे और अपनी व्यवस्था, उनके जो भी ज़रूरत की व्यवस्था होगी उसके लिए वो कार्य करेंगे। ये भूमि, ये धरती, ये रास्ते, ये ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी वृक्ष, ये घने हरे भरे जंगल, यही मुख्य विशेषता और एक अद्भुत और दुर्लभ प्रकृति का भूभाग है।